वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ बुक का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसमें त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच का संबंध। ठीक है, इसमें याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, उसका कोण और भुजा। ठीक है, ये दोनों के बीच के संबंध का ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति 3 शब्दों ट्राई यानी 3, गौण यानी भुजा, मैट्रॉन यानी माप से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। ठीक है, इसका प्रयोग हम किसी वस्तु की ऊंचाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पृथ्वी से ग्रहों और तारों के बीच की दूरी मापते हैं। ठीक है, चलो हम आपको ये समझाते हैं। ठीक है, ये तो लेक्चर है, इससे थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति ये आपके कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ट्राई, गौण, मैट्रॉन। ठीक है, ट्राई यानी 3, ट्राई यानी 3, गौण मतलब भुजा, मैट्रॉन मतलब माप। ठीक है, मतलब 3 भुजा वाले आकृति का माप ही क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, ये इसका अर्थ निकाल सकते हैं हम लोग। हम लोग इसमें पढ़ते क्या क्या है? ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? हम लोग किसी चीज़ की वस्तु की लंबाई निकालना हो, या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, ठीक है, या पृथ्वी से ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, ये सब हम लोग इसमें निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि समझो, एक इमेजिन करो, आप अपने घर के बालकनी में खड़े हो। ठीक है, और आपका दोस्त आपको नीचे से आवाज़ दे रहा है। ठीक है, खेलने के लिए बुला रहा है। ऐसा सबके साथ होता है। हम बच्चे थे तब हमारे साथ भी होता था, आज के बच्चों के साथ भी होता है। तो वो आपको आवाज़ दे रहा है, बोल रहा है चलो खेलने। तो आप इसको ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, या आपको नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस सिचुएशन को एक ट्रायंगल फॉर्म में क्रिएट कर दें, यानी कि यहाँ से ये ऐसे देखिएगा, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, एक ट्रायंगल फॉर्म में क्रिएट कर दें, तो आप देख सकते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, उसी तरह आप ये समझो, आप आसमान में बलून उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बलून कैसे बना है? आसमान में क्या हो रहा है? बलून उड़ रहा है, और आप यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से क्या कर रहे हो? इसको देख रहे हो। ठीक है, अब आप देख रहे हो, और आप अपने फ्रेंड को भी क्या बोल रहे हो? बुलाने के लिए थोड़ा सा कहीं और गए। ठीक है, उतनी ही देर में ये बलून क्या हो गया? उड़ के यहाँ से यहाँ पहुँच गए। और आप जब तक यहाँ पे आए देखने के लिए, तो आपका तो पहले ये बन रहा था दूरी, अब ये क्या बन गया? ऐसे बन गया। आप वहीं भी खड़े हैं, लेकिन दूरी क्या हो गया? बढ़ गया।
तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल के सिचुएशन में फॉर्म करके आराम से इसका दूरी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से दूरी या ऊंचाई निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब किसी भी सिचुएशन को सबसे पहले हम लोग को उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, एक ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओहो, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, क्या खूबी है, कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की खूबी क्या होती है कि उसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है ना। देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो आप यहाँ देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले किसी भी सिचुएशन को किस में कन्वर्ट करना है, ट्रायंगल फॉर्म में। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में। उसके बाद हम लोग उस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। अक्सर एक एग्जांपल लिया जाता है कि आप यहाँ खड़ा हैं और ये कुतुब मीनार है, आप यहाँ से कुतुब मीनार का शिखर देख रहे हैं इस तरह से, तो बताओ कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, ठीक है। समझ में आया। इस तरह से एग्जांपल, ये कॉमन एग्जांपल है जो हर जगह इस्तेमाल होता है कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप यहाँ से कुतुब मीनार का शिखर देख रहे हैं, तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या कितनी है। या फिर इस तरह से एग्जांपल भी लिया जाता है कि आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपका मित्र है, तो आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो आप बताओ यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है। इस तरह से एग्जांपल्स लिए जाते हैं जो कॉमन है। ये कुतुब मीनार वाला तो एग्जांपल बहुत ही रेयर कॉमन है, ठीक है। समझ में आया ट्रायगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रायंगल फॉर्म में हम लोग को, आई होप आपको समझ में आया हो कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है और हम लोग को इसमें क्या चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज के कोण, हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति में कोण और भुजा का के बीच के संबंध का अध्ययन होता है, तो कोण तो आएगा ही, कोण और भुजाओं के बीच की लंबाई के बीच की संबंध को व्यक्त करता है, कोण और भुजा, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। साइन लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, कोस लिख सकते हैं इस तरह, टेन लिख सकते हैं इस तरह, कोसेक लिख सकते हैं इस तरह, सेक लिख सकते हैं इस तरह और कोट लिख सकते हैं इस तरह। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हम पेन चेंज कर ले क्या, ठीक है। एक और बात, सिर्फ साइन का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कोस का कोई वैल्यू नहीं है, टेन का कोई वैल्यू नहीं है, कोसेक का कोई वैल्यू नहीं है, सेक का कोई वैल्यू नहीं है, कोट का कोई वैल्यू नहीं है, जब तक इसके साथ कोई एंगल ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ रहे हैं ना कि कोण और भुजा, तो कोण तो आना ही आना चाहिए, तभी ये सब का वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ एक एंगल आना मस्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान से समझना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री बनाएगा, ये बना रहा है 90 डिग्री। पहले इसका नाम दे देते हैं, A B
सी। ठीक है, अगर हम इस कोण की बात करें, ठीक है, किस कोण की, इस कोण की बात करें, हाँ, तो कौन सा भुजा क्या कहलाएगा वो देखो। सबसे पहले तो जो 90 डिग्री के सीधे में होगा, 90 डिग्री के जो सीधा जाएगा वो होगा आपका कर्ण हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण। ठीक है, जिस एंगल की बात की जा रही है उस एंगल का सीधा जो भुजा होगा वो होगा हमारा सम्मुख भुजा। और ये भुजा जिस पे है वो उसका होगा संलग्न भुजा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ये 90 डिग्री, तो इसका सीधा क्या होगा? कर्ण। इतना तो क्लियर है। बी सी ए। इस बार इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा वाला क्या होगा? इसका सीधा वाला होगा मेरा सम्मुख। सम्मुख भुजा। और इसका साथ वाला होगा संलग्न भुजा। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह यहाँ पे भी है, इस एंगल को लिया गया है तो इसका सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? सम्मुख भुजा। और ये जिस पे है वो क्या कहलाएगा? संलग्न भुजा। और 90 के जो सीधा जाएगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण। अब कर्ण को किससे दर्शाते हैं हम लोग? एच से। संलग्न को किससे दर्शाएंगे? बी से। सम्मुख को किससे दर्शाएंगे? पी से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एंगल पता चल गया। अब एक और चीज, एक ट्रिक है, लाल पट्टा कक। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या बाप बेटा बीड़ी पिए हरी हरी बोले। ठीक है, बाप बेटा बीड़ी पी के हरी हरी बोले, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आप कोई भी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, चाहे ये याद रखो या ये याद रखो, आपकी इच्छा। हम तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल इस ट्रिक से याद रखे हैं, आपकी इच्छा। यानी कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है? P बाई एच। P बाई एच, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। ठीक है, कोस ए का वैल्यू B बाई एच। बी क्या है? ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। टेन ए क्या है मेरा? P बाई बी, P बाई बी, ए सी ए बी बाई ए बी। टेन ए का वैल्यू क्या होता है? P बाई बी, यानी बी सी बटा ए बी। कोस ए का वैल्यू H बाई बी, कोस ए का वैल्यू H बाई पी, यानी ए सी बटा बी सी। सेक ए का वैल्यू H बाई बी, यानी ए सी बटा ए बी। कोट ए का B बाई पी, यानी ए बी बटा बी सी। अगर आपको ये तीनों याद है ना तो ये तीनों उतना मुश्किल नहीं है। आप ये याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, और ये डायग्राम याद रखना है कि H किसको बोलते हैं, P किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं। एंगल देखने आना चाहिए कि किस एंगल के सिधारी को P बोला जाएगा, किस एंगल के सिधारी को H बोला जाएगा, और
किसको बी बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज होते हैं, कभी इस एंगल को लिया जाएगा, कभी इस एंगल को, ठीक है। तो सबसे पहले पी बी एच पहचान में आना चाहिए। अगर वो पहचान में आ रहा है तो साइन ए कोसे टेन ए का ये वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला, टेन ए का उल्टा क्या होता है, टेन ए का साइन ए बाई कोसे, कोसेक ए का क्या होगा 1 बाई साइन ए, सेक का क्या होगा 1 बाई कोसेक, कॉट का क्या होगा 1 बाई टेन ए, ठीक है। समय आएगा तो हम लोग इस सारे फार्मूला का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इसकी आवश्यकता तो कम ही है। अभी आपको ध्यान किस में देना है, इसमें। आप साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, कोसेक का वैल्यू क्या होता है, टेन ए का वैल्यू क्या होता है, कोसेक ए का वैल्यू क्या होता है, शेक ए का वैल्यू क्या होता है, कोट ए का वैल्यू क्या होता है, ये अच्छे से याद करो, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा ना और ये डायग्राम समझ में आ जाएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत जगह मिस्टेक होता है, ये एंगल ही समझ में नहीं आता बच्चों को। ये इस एंगल के ज़रिए किसको सम्मुख भुजा लेना है, किसको संलग्न लेना है, यानी कौन सा एच है, कौन सा पी है, कौन सा बी है, यही समझने में बहुत मिस्टेक होता है। इसलिए इस डायग्राम को और इसको अच्छे से कीजिए। हम लोग इसके अगले वाले क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला याद कीजिए और ये डायग्राम समझिए, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।